स्वीडन बड़ी मिकदार में कुचरा दुरामद करता है, लेकिन क्यों? और यहां तहफा देने को क्यों मना किया जाता है? स्वीडन के हर फर्द की 3D ख्वाहिश क्या है? स्वीडन का पासपोर्ट कितना ताकतवर है? हमारे साथ वीडियो में बने रहें ताकि इन तमाम राजों से पर्दा उठाएं। पनाबन स्वीडन, जिसका सरकारी नाम मुमलकत स्वीडन है, एक ऐसा नाम है जिसका गहरा मतलब है। स्वीड का मतलब है हम और रीच का मतलब है बादशाहत, लिहाजा स्वीडन का मतलब हमारी बादशाहत होता है। स्वीडन एक नॉर्डिक मुल्क है जो स्कैंडिनेविया जजीरा निमा पर वाक़ है, जिसका रकबा बहुत वसीआ है और तकरीबन 1/4 यूरोप को घेरे हुए है। तकरीबन 7 गुना बड़ा है, लेकिन उसकी आबादी सिर्फ 11 मिलियन है, जो अमेरिका की आबादी का 1/30 है। उस लिहाज से ये यूरोप का दूसरा कम तरीन आबादी वाला मुल्क है। इस लिहाज है से स्वीडन में बहुत कम लोग और ज्यादा सुकून है। स्वीडन में आमतौर पर एक मुतदिल मौसम होता है, लेकिन सर्दियां सख्त हो सकती हैं और दर्जा हरारत अक्सर -3 डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकती है। हाइट तक गिर जाता है। अगर आप वहां जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि मकामी लोग सर्दी में भी हल्के जैकेट्स में बाहर निकलते हैं, चाहे वो काम पर जा रहे हों या दोपहर के खाने के लिए बाहर जा रहे हों। ये आम बात है कि लोग बगैर टोपी या दस्ताने के सड़कों पर चलते हैं, चाहे दर्जा हरारत मनफी हो। स्टॉकहोम में जब आप दाखिल होंगे तो आप जो चीज सबसे पहले देखेंगे वो है लग्जरी गाड़ियां। ये नापसंदीदा नहीं है कि आप स्टॉकहोम की सड़कों पर मर्सिडीज, पोर्श, फरारी और मासेराटी जैसे इतालवी और जर्मन कारों को चलते हुए देखेंगे। स्वीडन में एक हाई एंड गाड़ी का मालिक होना दूसरे यूरोपीय ममालिक की तरह आसान है, जबकि मशरिक वस्ती और जनूबी अमेरिका के कई ममालिक में गाड़ी खरीदना आपकी गाड़ी की कीमत के बराबर टैक्स के जरिए हो सकता है। मिसाल के तौर पर ब्राजील में एक नया मर्सिडीज बेंज सी क्लास खरीदना $50,000 की कीमत के साथ $40,000 के इजाफी टैक्स के बराबर हो सकता है, जो कि गाड़ी की कीमत के तकरीबन बराबर है। लेकिन स्वीडन में इसी गाड़ी का कीमत सिर्फ $4,000 है, जिसका मतलब है यह है कि टैक्स सिर्फ ब्राजील की कीमत का 10वां हिस्सा होता है, जो यहाँ गाड़ी की मलकियत को ज्यादा आसान और सस्ता बनाता है। अगर आप अभी भी समझते हैं कि यह कीमत ज्यादा है तो तबस्सुरा करें और नंबर 8 लिखें, और हम आपको एक ऐसा राज बताएंगे जिसका किसी ने आपको नहीं बताया। हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। स्वीडन में एक इस्तेमाल शुदा वॉल्वो की कीमत $1,000 से $15,000 तक हो सकती है, जो कि ज्यादातर स्वीडन वालों के लिए काफी सस्ती होती है। स्वीडिश लोग बड़ी गाड़ियां पसंद करते हैं, खास तौर पर वो जो कशादा ट्रंक वाली होती हैं। जब आप स्वीडन का सफर करें तो फिक्र न करें कि रास्ता भटक जाएंगे। लोग यहाँ बहुत शाइस्ता, काबिल एतमाद और मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको रास्ता मालूम करना हो तो आप आजादाना तौर पर पूछ सकते हैं और मकामी लोग आपको तफसील से रहनुमाई देंगे। अगर वो ज्यादा होंगे, मसरूफ ना हो, तो वो आपको मंजिल तक चलकर ले जा सकते हैं। स्टॉकहोम में जिंदगी सुस्त महसूस हो सकती है, खास तौर पर तेज रफ्तार तफरीही ममालिक जैसे इटली, जर्मनी या फ्रांस से आने वालों के लिए। लेकिन अगर आप मशरिक वस्ती या अफ्रीका से हैं तो स्टॉकहोम जन्नत की तरह महसूस होगा। मकामी लोग यहाँ काफी के लिए एक गहरी मोहब्बत रखते हैं, जो फीका के तस्वुर में जाहिर होती है। आपने शायद इस इस्तिलाह को जापानी चाय की तकरीब या अमरीकी टोगो काफी के हवाले से सुना होगा। फीका स्वीडिश लाइफ स्टाइल को जाहिर करता है, जिसका मतलब है कि यह सब कुछ बिल्कुल दुरुस्त है, न ज्यादा न कम, बल्कि बिल्कुल मतवाजन। फीका सकाफत में सिर्फ काफी पीना नहीं है, बल्कि इस दौरान है दारचीनी की बंस या चॉकलेट बाल्स जैसी पेस्ट्रीज खाना, और सबसे अहम बात लोगों के साथ बातचीत करना है। यह मकामी लोगों और जायरीन को एक दूसरे को जानने का बेहतरीन मौका फराहम करता है। स्वीडन में काफी की सकाफत दूसरे ममालिक से मुख्तलिफ है, खास तौर पर यह वक्त के बारे में स्वीडिश नुक्ता नजर के फर्क को जाहिर करता है। ममालिक जैसे अमेरिका में काफी आम तौर पर एक तेज रफ्तार मशरूब होता है, लेकिन स्वीडन में लोग उसको आराम से पीकर वक्त गुजारते हैं। स्वीडिश लोग हर मौके पर फैका करते हैं, आमतौर पर सुबह और दोपहर के दौरान, और इस दौरान पूरा मुल्क जैसे रखता हुआ महसूस होता है, ताकि जिंदगी का लुत्फ उठाया जा सके। तसव्वुर करें कि खूबसूरत लड़कियां एक साथ बैठकर काफी पी रही हैं और बातें कर रही हैं। ये एक आम मंजर है। ये लड़कियां चाहे तलबा हों, आफस के कारकन हों या घरेलू खवातीन, सब स्वीडिश जिंदगी की रफ्तार में शामिल होती हैं, हर लम्हे को गले लगाती हैं। काफी सिर्फ एक मशरूब नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मौका है जहां लोग आपस में जड़ते हैं, खुशी बांटते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी की कहानियां एक दूसरे से शेयर करते हैं। स्वीडन दुनिया के सबसे बड़े काफी सार्फिन में से एक है, जो फिनलैंड के बाद दूसरे नंबर पर है। स्वीडन में औसतन एक शख्स रोजाना 3 से 4 कप काफी पीता है, जो सालाना 10 से 12 किलो काफी के बराबर होता है। इसके मुकाबले में ममालिक जैसे इटली और ब्राजील में औसतन हर शख्स 6 से 8 कप काफी पीता है, जो सालाना 20 से 24 किलो काफी के बराबर होता है। 7 किलो काफी सालाना पीता है। सियाहों के लिए स्वीडन में काफी का एक कप तकरीबन 22 सेंट की कीमत पर आता है। अगर आप मकामी जिंदगी में घलना चाहते हैं तो इससे बेहतर है कोई और तरीका नहीं है कि आप एक गर्म काफी का कप पाएं, पेस्ट्री का लुत्फ उठाएं और मकामी लोगों की बातों को सुनें। तो जब आप स्वीडन जाएं तो फीका के तजर्बे को न छोड़ें, ताकि आप यहाँ की जिंदगी और लोगों को बेहतर समझ सकें। स्वीडन की सड़कों पर चहलकदमी करते हुए या किसी कोजी कैफे में काफी पीते हुए आप फौरन कुछ मुख्तलिफ महसूस करेंगे। जहां आप आमतौर पर अमेरिका या दूसरे ममालिक में स्याह बालों वाली खवातीन को देखते हैं, वहीं स्वीडन की खवातीन अक्सर कुदरती तौर पर सुनहरी बालों वाली होती हैं, जैसे रपंजिल, और उनकी नीली आंखें उनकी हल्की रंगत के साथ मतजाद होती हैं। उनका मुनफरद ज़ाहिरी शक्ल ने उन्हें नोरस देवियों का लक़ब दे दिया है। उसके अलावा
वो न सिर्फ खूबसूरत होती हैं बल्कि इंतहाई ज़हीन और तालीम याफ्ता भी हैं। स्वीडन में ख्वातीन की एली तालीम हासिल करने की शरह दुनिया में सबसे ज्यादा है। हकीकत में स्वीडन में 52% ख्वातीन मास्टर्स डिग्री रखती हैं। स्वीडिश ख्वातीन मर्दों के मुकाबले में बहुत सी शाबों में आगे हैं। स्वीडन की पार्लियामेंट में 349 अराकीन में से 148 ख्वातीन हैं और हुकूमत है कि निस्फ वज़रा ख्वातीन हैं, जैसे एडा हडाल जो तारीख की सबसे कम उम्र वजीर हैं। स्वीडिश ख्वातीन इतनी कामयाब क्यों होती हैं? जवाब स्वीडन के तरक्की पसंद सिनफी मसावात के तरीके में है। अगरचा कोई भी मुल्क 100% ख्वातीन के लिए महफूज नहीं है, स्वीडन इस मामले में बहुत करीब है, जहां 99% ख्वातीन खुद को महफूज महसूस करती हैं और बराबर है जीने की आजादी रखती हैं। स्वीडन आलमी सतह पर ख्वातीन के लिए सबसे खुशहाल जगहों में से एक है और ये मर्दों के लिए भी एक जन्नत है। मिसाल के तौर पर वालदीन की तातीलात मर्दों और ख्वातीन दोनों के लिए दस्तयाब हैं, जिससे खानदानों को बच्चों की देखभाल के दौरान जिम्मेदारियां बांटने का मौका मिलता है। स्वीडिश मर्दों को सिनफी मसावात में हिस्सा लेने की तरगीब दी जाती है और ख्वातीन के साथ बदसलूकी या उनको नुकसान पहुंचाना नाकाबिल कबूल समझा जाता है। यहाँ तक कि गैर मुल्की ख्वातीन के लिए भी स्वीडन एक ऐसा मुल्क है जहाँ उनकी हिफाजत हमेशा की जाती है, क्योंकि मकामी लोग हमेशा इज्जत देते हैं। आप उस इज्जत को स्वीडिश जबान में भी देख सकते हैं, जैसे कि वो हमेशा की इज्जत है। हेन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे किसी का जिन्स बताए बगैर उसका जिक्र किया जा सकता है, जो रवायती हन वो या वहन वह से मुख्तलिफ है। ये माना जाता है कि तमाम ताल्लुकात खानदान से लेकर मुआशरत तक बराबर होने चाहिए और लोग एक दूसरे के साथ इज्जत और इंसाफ के साथ रहते हैं। मोहब्बत का इजहार करना और एक दूसरे की इज्जत करना स्वीडन में सब कुछ अहमियत रखता है और ये एक मॉडल है जिससे दुनिया के दूसरे ममालिक जैसे भारत को भी सीखने की जरूरत है, ताकि एक ज्यादा मुनसिफाना दुनिया की तख्लीक हो सके। स्वीडन की खवातीन न सिर्फ इंतहाई खूबसूरत और हुनरमंद होती हैं, बल्कि वो बहुत कामयाब भी होती हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि स्वीडन की खवातीन किस कस्म होती हैं कि मर्दों से शादी करती हैं। स्वीडन की खवातीन आमतौर पर जिंदगी के बाद के मरहले में शादी करती हैं, जहां शादी की औसत उम्र 33 साल होती है। यह अमेरिका के मुकाबले में काफी ज्यादा है, जहां औसत उम्र 26.7 साल है। उसकी वजह क्या है? ज्यादातर स्वीडिश खवातीन अपने तालीमी और करियर पर ज्यादा तवज्जो देती हैं। मजीद ये कि स्वीडिश मर्द हमेशा हैं, बावजूद इसके कि वो काबिल कदर हैं, ज्यादातर खवातीन के लिए इतने नुमायां नहीं होते। नतीजतन बहुत सारी स्वीडिश खवातीन गैर मुल्कियों से शादी करने के लिए खुली होती हैं, जो एक मिसाली मैच साबित हो सकते हैं। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि उन हैरत अंगेज खवातीन से कैसे मिलें? मैं आपको एक मशूरा दूंगा। स्वीडन में लोगों से मिलने के लिए सबसे मकबूल तरीकों में से एक टिंडर ऐप है। अगर आप टिंडर से वाकिफ नहीं हैं, तो यह एक डेटिंग ऐप है जिस पर आप किसी को दिलचस्पी रखते हुए दाएं स्वाइप करते हैं, और अगर वो आपको स्वाइप करते हैं तो आपका मैच बन जाता है और आप बातचीत शुरू कर सकते हैं। स्वीडन में टिंडर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ये ऐप यूरोप में सबसे ज्यादा है। सार्फिन रखने वाली ऐप है, उसके तकरीबन 7,18,100 फ़ियाली काउंटर्स हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वीडन में टिंडर के तकरीबन 88 सार्फिन की उम्र 18 से 35 साल के दरमियान है, जिससे ये गैर मुल्कियों के लिए स्वीडन की मकामी खवातीन से मिलने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बन जाता है। लेकिन अगर ऑनलाइन डेटिंग आपका अंदाज नहीं है तो सालसा है, जिससे ये गैर मुल्कियों के लिए स्वीडन की मकामी खवातीन से मिलने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बन जाता है। लेकिन अगर ऑनलाइन डेटिंग आपका अंदाज नहीं है तो सालसा है, जिससे ये गैर मुल्कियों के लिए स्वीडन की मकामी खवातीन से मिलने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बन जाता है। लेकिन अगर ऑनलाइन डेटिंग आपका अंदाज नहीं है तो सालसा है, जिससे ये गैर मुल्कियों के लिए स्वीडन की मकामी खवातीन से मिलने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बन जाता है। लेकिन अगर ऑनलाइन डेटिंग आपका अंदाज नहीं है तो सालसा है, जिससे ये गैर मिल डांस क्लासेस भी स्वीडन में काफी मकबूल हैं, जो एक मजेदार और तफाइली तरीका हो सकता है लोगों से मिलने का। या अगर आप कुछ ज्यादा सादा पसंद करते हैं तो आप स्वीडन हो सकते हैं, आकर मकामी लोगों से शख्सी तौर पर मिलने के लिए जा सकते हैं। लेकिन याद रखें कि उनकी सतह बहुत ज्यादा है, तो अगर आप उनसे सच्चे दिल से मिलना चाहते हैं तो नंबर 4 के साथ कमेंट्स करें। हम आपको इनसे जीतने के कुछ तरीके बताएंगे। स्वीडन में काम और जिंदगी के दरमियान तवाजुन बरकरार रखने के लिए मशहूर हैं। जापान जैसे ममालिक के मुकाबले में, जहां लोग सुबह से शाम तक काम करते हैं, स्वीडिश लोग काम में मोतदिल और साइंसी तरीका अपनाते हैं। वो मेहनत करते हैं, मगर बस इतनी कि एक आरामदेह जिंदगी गुजार सकें और खानदान और जाती सरगर्मियों के लिए वक्त निकाल सकें। स्वीडिश लोग बड़े इज्तिमाआत या घरेलू महफिलों के मुंतजम भी होते हैं, जहां हर कोई खुशगवार बातचीत में शरीक होता है। स्वीडन दुनिया के सबसे बड़े मूसीकी प्रोड्यूसर ममालिक में से एक है, जो बर्तानिया और अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर है, और बल है बोर्ड हार्ट शो पर निस्फ गाने स्वीडिश लिखारियों के हैं। लिहाजा ये कोई शक नहीं कि इन महफिलों की रौनक बहुत ज्यादा होती है। ताहम ये कम ही होता है कि वो आपको गैर रस्मी खाने पर मधु करें, जैसे दूसरे ममालिक में होता है। उसका मतलब ये नहीं कि वो आपको पसंद नहीं करते। दरअसल वो अपने खानदान के खाने के दौरान निजी जिंदगी को बहुत अहमियत देते हैं, उसके बजाय आपको होता है। बड़े इज्तिमाआत में मधु किए जाने का इम्कान ज्यादा है, या आपको अवामी मकामात जैसे रेस्टोरेंट या कैफे में मुलाकात की दावत मिल सकती है। अगर आपको कभी किसी के घर मधु हो तो आपके पास क्या होगा? क्या जाए? तो यह जरूरी है कि आप घर के हर फर्द से हाथ मिलाएं। उसके अलावा
मेजबान का शुक्रिया अदा करने के लिए छोटा सा तोहफा लाना एक बहुत ही कदर की जाने वाली रवायत है। बस तोहफे का जिक्र बुरा रासत न करें, क्योंकि स्वीडिश जबान में उसका लफ्ज शादी की तरफ इशारा कर सकता है। घर वापस जाने के बाद ये जरूरी है कि आप शुक्रिया का पैगाम जरूर दें, वरना वो आपको बदतमीज समझ सकते हैं। इस स्वीडन के तमाम बाशिंदे एक मुश्तरका ख्वाब रखते हैं जिसे 3 वी कहा जाता है: वेला, ववुल्वो और वी। वेला का मतलब स्वीडिश में घर होता है, लेकिन स्वीडन के लिए उसका मतलब सिर्फ एक बड़ा और शानदार घर नहीं होता, बल्कि वो एक आरामदायक जगह चाहते हैं जहां वो सुकून से रह सकें। और बहुत से स्वीडिश लोग छोटे घरों को तरजीह देते हैं जो देहात में जंगलात या झीलों के करीब हों। वोल्वो एक कौमी फख्र का जरिया है। वोल्वो एक आलमी सतह पर मशहूर कार ब्रांड है जो स्वीडन का है, और स्वीडिश लोग उसे हिफाजत और अतिमाद का अलामत समझते हैं। वी का मतलब स्वीडिश में कत्ता है, और कत्तों का स्वीडन के बहुत से खानदानों में है अहम किरदार होता है। स्वीडिश लोग कत्तों को अपना मुकम्मल खानदान समझकर उनकी देखभाल करते हैं। ये सादा सी चीजें दरअसल 3 वी को जाहिर करती हैं, जो स्वीडिश लोगों के लिए ख्वाब और मकसद की अलामत हैं। और हकीकत में ये एक बहुत खूबसूरत मंजरनामा होता है जो बहुत से लोगों के लिए ख्वाब की तरह होता है। तो आपका ख्वाब किया है? क्या आपने उसे हासिल कर लिया है? हम हमेशा आपको एक दोस्त समझते हैं और आपकी कहानियां और तजुर्बात सुनना पसंद करेंगे। आपका शुक्रिया कि आपने अपना वक्त निकालकर अपने ख्यालात हमेशा आपको एक दोस्त समझते हैं और आपकी कहानियां और तजुर्बात सुनना पसंद करेंगे। आपका शुक्रिया कि आपने अपना वक्त निकालकर अपने ख्यालात हमेशा आपको एक दोस्त समझते हैं और आपकी कहानियां और तजुर्बात सुनना पसंद करेंगे। आपका शुक्रिया कि आपने अपना वक्त निकालकर अपने ख्यालात हमेशा आपको एक दोस्त समझते हैं और आपकी कहानियां और तजुर्बात सुनना पसंद करेंगे। आपका शुक्रिया कि आपने अपना वक्त निकालकर अपने ख्यालात हमेशा आपको एक दोस्त समझते हैं और आपकी कहानियां और तजुर्बात सुनना पसंद करेंगे। आपका शुक्रिया कि आपने अपना वक्त निकालकर अपने ख्यालात हमेशा आप हमारे साथ शेयर किए। स्वीडन फजले से तकरीबन बदकते हैं और उनका माहौलियाती शऊर लाजवाब है। हर घर में आपको कम इज कम 3 मुख्तलिफ टोकरियां मिलेंगी ताकि वो अपना कचरा अलहदा करें, और ये अमल वो बहुत संजीदगी से करते हैं। स्वीडन में हर चीज की रिसाइकलिंग की जाती है। बोतलें, जार, कागज, दूध के कार्टन, धात, लकड़ी, जो कुछ भी हो। इसी वजह से स्वीडन हमेशा दुनिया के सबसे साफ सुथरी ममालिक में शामिल होता है। उनके कचरे का 49% हिस्सा रिसाइकल किया जाता है, जिससे फजला को मुस्तकिल तौर पर कम किया जाता है। स्वीडिश हुकूमत ने एक मुअस्सर फजला इंतजामिया निजाम तश्कील दिया है जो कचरे को काबिल तजदीद तवानाई में तब्दील कर देता है, और स्वीडन की 22% बिजली काबिल तजदीद है तवानाई से हासिल की जाती है। इसके अलावा स्वीडन हर साल नार्फियों के ममालिक जैसे नॉर्वे, फिनलैंड और बर्तानिया से तकरीबन 1,03,00,000 टन कचरा दरामद करता है ताकि उसे रिसाइकल करके तवानाई में तब्दील किया जा सके। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि वो उस कचरे को इंतजाम करने से मुनाफा भी कमा रहे हैं। स्वीडन का जंगल का रकबा भी हैरत अंगेज हद तक वसिया है, जो 3 से 14% तक फैला हुआ है, और ये जंगलात इसके पायदार तर्ज जिंदगी की अलामत है। स्वीडन का जंगल एरिया इतना वसिया है कि यह जर्मनी और फ्रांस है कि मजमुई जंगलात के रकबे के बराबर है। उसके अलावा स्वीडन के कौमी तराने में भी कुदरती वसाइल। अब अगली वीडियो में किस मुल्क का सफर करना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। स्वीडन एक इजादात की सरजमीन है जिसने दुनिया को बदलकर रख दिया है। दिल की धड़कन का पेसमेकर जो इंजीनियर रन एलिस्ट ने इजाद किया ने दुनिया भर में लाखों जिंदगियों को बचाया है। अल्ट्रा साउंड मशीन ने कब्ल उस पैदाइश नगहदाशत में इंकलाब बरपा है। क्या है? याद रखें, रोजमर्रा की इख्तिराआत जैसे कि फर्ज जो स्वीडिश अफराद कार्ल मेंटर और बेलीजर वान पेलेटन ने तैयार किया था, ने खुराक की शेल्फ लाइफ को बढ़ाया और फजला को कम किया। स्वीडन ने खलाई तहकीक में भी अहम किरदार अदा किया है, जहां उनके जदीद दूरबीनों ने साइंस की दुनिया को आगे बढ़ाया। स्वीडन का असर आलमी सतह पर नाकाबिल तरदीद है। माइनक्राफ्ट, वो दुनिया की तामीर करने वाला खेल जो मार्कुस पेसन ने बनाया, ने गेमिंग की सुनात में इनकलाब बर्पा किया। स्पॉटिफाई, जो डीनियल है, एक और मार्टिन लॉरेंसन ने कायम किया था, ने मूसीकी सुनने के तरीके को बदल दिया और दुनिया भर में लाखों सार्फिन को अपना गर्विदा बनाया। कंग, वो कंपनी जो मशहूर खेल कैंडी क्रश के पीछे है, दुनिया भर में लाखों लोगों को अपने साथ जोड़े हुए है। दूसरी अहम स्वीडिश इख्तिराआत में कंप्यूटर माउस शामिल है, जो टेक्नोलॉजी को हमेशा के लिए बदल देगा, सबके लिए आसान बना रहा है। और प्रोपीलर, जो बहरी इंजीनियरिंग में तरक्की की अलामत है। ये तमाम इख्तिराआत जदीद जिंदगी को तश्कील देने में मददगार साबित हुई हैं और आलमी सतह पर उनका असर नुमायां है। स्वीडन का इक्तिसादी मंजरनामा भी शानदार है, जिसकी 2023 में जीडीपी तकरीबन $625 बिलियन है। मुल्क है जो अपनी आलमी अमदादी प्रोग्रामों में अपने जीडीपी का तकरीबन 1% हिस्सा मुख्तस करता है। यह हर साल तकरीबन $6 के मसावी अमदाद फराहम करता है, जिससे अफगानिस्तान, यमन और मुख्तलिफ अफ्रीकी ममालिक जैसे ममालिक को मदद मिलती है ताकि वो अपनी बुनियादी ढांचे, सेहत की देखभाल और तालीम को बेहतर बना सकें। सिर्फ 2020 में स्वीडन ने तकरीबन $4 बिलियन की अमदाद इन ममालिक को फराहिम की, जो आलमी सतह पर इंसानी तरक्की के लिए अहम कदम है। स्वीडन दुनिया के खुश तरीन ममालिक में से एक है और आलमी सतह पर चौथे नंबर पर है। स्वीडन में इमिग्रेशन की शरह बढ़ रही है और इस वक्त स्वीडन की तकरीबन 5वीं आबादी तारकीन वतन पर मुश्तमिल है, जिनमें ज्यादातर लोग अमेरिका और कनाडा से आए हैं।
स्वीडन ने अपने शहरियों को वापस वतन लाने के लिए $34,000 तक की पेशकश की है ताकि वो वापस स्वीडन मुंतकिल हों और अपने मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालें। अगरचे स्वीडन का रहायशी खर्चा बाज ममालिक के मुकाबले में ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये दूसरे यूरोपीय ममालिक के बराबर है और यहाँ की जिंदगी का मयार बहुत बुलंद है। किराया के अखराजात मुख्तलिफ होते हैं। अगर आप छोटे शहरों जैसे गोथनबर्ग या माल्मो में रहें तो किराया $500 से $1,000 के दरमियान हो सकता है, जबकि स्टॉकहोम में किराया $700 से हो सकता है, $1,200 के दरमियान होता है। खाना खाने का खर्च थोड़ा ज्यादा होता है और एक दरमियाने दर्जे के रेस्टोरेंट में खाने की कीमत आमतौर पर $12 से $15 के दरमियान होती है। लेकिन अवामी नकल ओ हमल स्टॉकहोम जैसे बड़े शहरों में आसान और सस्ता है और माहाना पास $50 से $1,800 के दरमियान होता है। अगर आप सड़क के सफर के लिए कार किराया पर लेना चाहते हैं तो उसकी कीमत $30 से $50 फी दिन हो सकती है। तफरीह और सकाफत भी मुनासिब कीमत पर दस्तयाब है। स्टॉकहोम के अजायब हैं। घरों के टिकट आमतौर पर $2 से $15 के दरमियान होते हैं और कई अजायब घर खास दिनों में मुफ्त दाखिले की पेशकश भी करते हैं। स्वीडन का एक जामा समाजी फलाही निजाम है जो अवामी सेहत की देखभाल को कम कीमत पर फराहम करता है। हालांकि सियाहों को जाती देखभाल के लिए सफर के दौरान सेहत इंश्योरेंस लेने की जरूरत हो सकती है। एक हेयर कट की कीमत $25 से $40 के दरमियान होती है। स्वीडन में रहना माहाना $1,000 से $1,500 तक का खर्च आ सकता है, लेकिन हुकूमती अमदादी प्रोग्रामों जैसे कि फोर्सिकरिंग की सीन की मदद से आप उसको $18 से $1,100 तक कम कर सकते हैं। स्वीडन के फलाही प्रोग्राम अवामी सेहत की देखभाल, दंदान साजी की देखभाल, बीमार छुट्टियों और बेरोजगारी की हमायत फराहम करते हैं ताकि मकामी बाशिंदे मुश्किल हों हालात में भी अपने कदमों पर खड़े रहें। स्वीडन में रहना या रिटायर होना एक आइडियल जगह हो सकता है। अगर आप इससे मुत्तफक हैं तो एक के साथ तबसरा करें, अगर नहीं तो सिफर छोड़ें। आपके फीडबैक का शुक्रिया। स्वीडन में वीजा की जरूरियात आपकी कौमियत पर मुनहसर हैं। यूरोपीय यूनियन या ईईए के शहरियों को वीजे की जरूरत नहीं होती और वो हमेशा के लिए रह सकते हैं, लेकिन गैर यूरोपीय यूनियन या ईईए के शहरियों को 90 डे से कम के क़याम के लिए शेनन वीजा की जरूरत होती है, जो 26 शेनन ममालिक में आजादाना सफर हो सकता है की इजाजत देता है। अगर आप काम या तालीम के लिए 90 दिन से ज्यादा के लिए क़याम करना चाहते हैं तो आपको तवील मद्दती वीजा या रहायशी परमिट की जरूरत होगी। स्वीडन पासपोर्ट दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट्स में से एक है, जो हेली पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक छठे नंबर पर है। स्वीडन के शहरी 124 ममालिक में वीजा के बगैर दाखिल हो सकते हैं और 33 मजीद ममालिक में पहुंचते हैं ही वीजा हासिल कर सकते हैं, जो आलमी सतह पर बेमिसाल सफरी आजादी फराहम करता है। और सफर का शुक्रिया कि आपने स्वीडन के बारे में जानने के लिए हमारे साथ ये सफर किया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, जहां हम आपको एक और मुल्क का सफर कराएंगे।